गुलाम सरवर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वफाकी वजीर एविएशन। गुलाम सरवर खान साहब बहुत शुक्रिया। साहब अभी तो आप लोगों ने अनाउंस भी कर दिया, सुबह में कंसेंसस भी नहीं हुआ था, कल वजीर आजम की भी मीटिंग थी, आपने अनाउंस भी कर दिया फ्लाइट ऑपरेशन खोलने का भी, ट्रेन ऑपरेशन खोलने की भी अनाउंसमेंट आ गई। तो ये कंसेंसस एतमाद में लिए बगैर कैसे आपने अनाउंस कर दिया? ये देखिए जी, हमने तो पब्लिक डिमांड पे ये राय दी है, सिफारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि डोमेस्टिक ऑपरेशन खुलना चाहिए। डोमेस्टिक पार्शली खुला हुआ है कि गिलगित और स्कर्दू के लिए हमारी फ़्लाइट्स जा रही हैं। स्कर्दू हमारी वीकली 5 फ़्लाइट्स हैं और गिलगित में हमारी तकरीबन 14 फ़्लाइट्स हैं हफ्ते की। तो उसका SOP भी मौजूद है और फ़्लाइट्स ऑपरेट भी कर रही हैं। फिर हमने डोमेस्टिक प्राइवेट चार्टर का भी SOP बना के उन्हें भी इजाज़त दे दी है। इंटरनेशनल चार्टर को भी SOP बना के इजाज़त दे दी है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी ऑपरेट कर रही हैं कि 30 फ़्लाइट्स हमारी इनबाउंड और 70 फ़्लाइट्स आउटबाउंड, और हज़ारों लोगों को ला रहे हैं, हज़ारों लोगों को लेके जा रहे हैं। तो डोमेस्टिक ऑपरेशंस बंद नहीं होने चाहिए। कराची से कोयटा से लोग 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये दे के प्राइवेट टैक्सीज़ पे इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर आ रहे हैं और 12 से 16 घंटे की सफ़र की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो एक पब्लिक डिमांड भी थी, उस पर एक वाज़े SOPs भी थे और एक नहीं एक मीटिंग्स में, NCOC की मीटिंग्स में हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, सब कमेटीज़ की मीटिंग में रिक्वेस्ट कर चुके हैं और कोई ऐसी मुखालफत भी नहीं। पंजाब ने भी उसे सपोर्ट किया आज और KP की तरफ से भी कोई ऐसी अपोजिशन नहीं आई, उसकी भी सपोर्ट थी। सिंध की तरफ से कोई वाज़े उसकी मुखालफत नहीं की गई। अगर वो थोड़ी मुखालफत थी तो कोयटा की तरफ से थी, लेकिन दूसरी साइड पे बलूचिस्तान की ये डिमांड थी कि इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट खोल ली जाए। तो अगर इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट को वो रिकमेंड कर रहे हैं तो यकीनन कोयटा की फ़्लाइट पे भी उन्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। लेकिन हतमी फ़ैसला तो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करना है। मतलब अभी बलूचिस्तान के तर्जुमान शाबानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो तो उन्हें फ़्लाइट पर नहीं ट्रेन पर एतराज़ हो रहा था, मगर सिंध को ज़रूर फ़्लाइट ऑपरेशन पर एतराज़, उन्होंने कहा दूसरे सूबों को भी साथ एतराज़ हो रहा था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कल जो फैसला है वो कंसेंसस के साथ आए। मगर आप ये SOPs फॉलो कैसे कराएंगे? जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अभी जो आई हैं उसमें अक्सर बड़ी तादाद में लोगों में वायरस की तशख़ीस हुई है और ये समझ में नहीं आ रहा है फ़्लाइट में हो रहा है उन्हें या फिर वहाँ जहाँ डेस्टिनेशन से आ रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से हो रहा है। और पाकिस्तान पर पहुँच कर, डेस्टिनेशन पर पहुँच कर बहुत सारे मसबत आए हैं, साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं फॉलो हो रही, सबने मास्क भी नहीं पहने हुए फ़्लाइट्स में। तो ये डोमेस्टिक में आप कैसे कर लेंगे सारे SOPs फॉलो जब इंटरनेशनल में नहीं हो रहे? डोमेस्टिक में एक बंदा फ्लाई करता है, प्राइवेट चार्टर पे 10 लोग आ रहे हैं, प्राइवेट चार्टर पे 6 लोग आ रहे हैं। वो जहाज़ में सवार होते हैं, उनका एक SOP है कि उनका थर्मल टेस्ट होता है, स्कैनिंग होती है। वो जब लैंडिंग करते हैं उस वक्त उनका थर्मल टेस्ट होता है और स्कैनिंग होती है, सिंपल। उसके लिए SOP हमारा ये है। जो हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स गिलगित बल्तिस्तान ऑपरेट कर रही हैं उसके लिए भी स्टैंडर्ड SOP यही है। एक बंदा कराची से कार पे 5 लोग बैठ के आ रहे हैं, उनके लिए तो कोई टेस्ट नहीं है, कोई चेक नहीं है। वो ट्रैवल कर रहे हैं, 5 बंदे कार में बैठ सकते हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। लोग ट्रकों में बैठ के आ रहे हैं, लोग कंटेनर्स में बैठ के आ रहे हैं, लोग छुप छुपा के बसों में आ रहे हैं। तो यहाँ तो कम अज़ कम बोर्डिंग होने से पहले भी स्कैनिंग होती है, जब आप निकल रहे हैं फिर भी आपकी स्कैनिंग होती है। आपका बाकायदा टेस्ट, एक किस्म का थर्मल टेस्ट होता है कि आपका कोई टेम्परेचर तो नहीं है, स्कैनिंग होती है। उसके बाद घर जाने की इजाज़त दी जाती है। मतलब मगर मुझे नहीं पता कराची से कैसे गाड़ी में बैठ के 5 लोग आ रहे हैं, क्योंकि कराची के अंदर तो अगर 2 लोग से ज़्यादा गाड़ी में बैठे हों तो पुलिस पकड़ लेती है। हाईवे पे भी यही कहा गया है कि जी अगर 2 लोग से ज़्यादा होंगे तो पुलिस आपको नहीं जाने देगी। तो यहाँ पर तो बाकायदा तौर पर फॉलो किया जा रहा है SOPs को। आप जहाज़ में नज़र आ रहा है जो फुटेजेस आई हैं कि एक तो साथ साथ बैठे हुए हैं, मास्क भी नहीं पहने हुए हैं। तो आप कम से कम कोई SOPs फॉलो कराएंगे कि साथ ना बैठें, मास्क पहने हो, डिस्टेंस फ्लाइट की सीटों में हो, कोई एक सीट दरमियान में खाली हो, कुछ ऐसा करेंगे? एक मसलन A320 की फ़्लाइट है, 3 सीट्स होती हैं दोनों साइड्स पे, दरमियान वाली सीट खाली रखी जाएगी। फुल पैसेंजर लेके नहीं जाएंगे। अगर 120 की कैपेसिटी है A320 की, छोटे जहाज़ की, तो उसमें 80 पैसेंजर्स जाएंगे। बड़ा जहाज़ है तो उसके मुताबिक एक सीट दरमियान में खाली रख के सोशल डिस्टेंस का वहाँ भी ख्याल रखा जाएगा, मास्क फराहम किया जाएगा,
थर्मल उसका टेस्ट होगा, जब वो उतरेगा फिर उसकी स्कैनिंग होगी तो फिर वो अपनी अगली मंजिल को जा सकेगा। बहुत शुक्रिया। गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि कल क्या फैसला होता है। सूबों की राय आपने सुनी है। पंजाब के हवाले से कल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह चुकी थी कि अगर केसेस की तादाद में इजाफा होगा तो फिर उसी तनासुब से अम्बात में भी इजाफा हो सकता है, मगर अभी सिचुएशन कंट्रोल में है।